जनसंख्या बढ़ रही है, जमीन बढ़ती नहीं है, आवश्यकता बढ़ रही है, तब हमारे पास उपाय क्या बचता है? हमारे पास उपाय वही बचता है कि हम उत्पादकता बढ़ाएं। प्रति हेक्टर हमारी उत्पादकता बढ़ेगी तो हमारी आय बढ़ेगी। जनसंख्या बढ़ रही है, जमीन बढ़ती नहीं है, आवश्यकता बढ़ रही है, तब हमारे पास उपाय क्या बचता है? हमारे पास उपाय वही बचता है कि हम उत्पादकता बढ़ाएं। प्रति हेक्टर हमारी उत्पादकता बढ़ेगी तो हमारी आय बढ़ेगी। आज देश में एवरेज प्रति हेक्टर 2 टन का उत्पादन है। विश्व का एवरेज 3 टन का है। क्या कम से कम हिंदुस्तान सभी किसान मिलकर के वैज्ञानिक, टेक्नोलॉजी, बीज सप्लाई करने वाले, दवाई सप्लाई करने वाले सब लोग मिलके क्या ये सोच सकते हैं कि प्रति हेक्टर 3 टन उत्पादन कैसे पहुंचाए? अब यूं 2 से 3 होना लगता बहुत छोटा है, लेकिन वो छोटा नहीं, बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। लेकिन सपने देखे तो सही। हर तहसील में ये स्पर्धा क्यों ना हो कि बताओ भाई, आज बार हमारी तहसील में इतनी भूमि जोती गई, क्या कारण है कि हम 2 टन से सिर्फ इतना ही बढ़ पाए और ज्यादा क्यों ना बढ़ पाए? देश में एक कृषि उत्पादन में अगर तहसील को यूनिट माने तो एक बहुत बड़ा स्पर्धा का माहौल बनाने की आवश्यकता है। और तहसील को यूनिट मैं इसलिए कहता हूं कि क्लाइमेटिक जोन होते हैं, कुछ इलाके ऐसे होते हैं कि कुछ ही फसलें होती हैं, कुछ मात्रा में हो सकती हैं। कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहां कुछ फसल होती है, अधिक मात्रा में हो सकती है। लेकिन अगर तहसील इकाई होगी तो स्पर्धा के लिए सुविधा रहती है। हम बदले हुए युग को देखते हुए अगर परिवर्तन नहीं लाएंगे तो परिस्थितियां नहीं पलटेगी। एक समय था, हमारे यहां कहा जाता था, उत्तम से उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और कनिष्ठ नौकरी, ये हमारे घर घर की गूंज थी। लेकिन समय रहते आज अगर किसी किसान के घर में जाइए, 3 बच्चे हैं, उसको पूछिए भाई क्या सोचा है बच्चों का, क्या करोगे? बोले ये तो जरा पढ़ने में अच्छा है, जरा समझदार है, तो उसको तो कहीं नौकरी पे लगा दूंगा, ये भी शायद कहीं काम कर लेगा, लेकिन ये छोटे वाला है ना, वो ज्यादा समझता नहीं, सोच रहा हूं उसको खेती में ही लगा दूं। यानी घर में भी ये सोच बनी है कि जो तेज तर्रार बच्चा है उसको तो कहीं नौकरी करने के लिए भेज दो, और जो ठीक है भाई और कहीं बेचारे को मिलता नहीं, वो खेती कर लेगा, अपनी पेट गुजारा कर लेगा। जो खेती उत्तम मानी जाती थी वो खेती कनिष्ठ बन गई, और जो नौकरी कनिष्ठ मानी जाती थी उत्तम बन गई। चक्र ही उलट गया। मुझे लगता है इसको फिर से हमने एक बार उल्टाना है। और प्रयास करे तो सफलता मिल सकती है। हमारे देश में कृषि में मल्टीपल यूटिलिटी की दिशा में हम कैसे जाएं, मल्टीपल एक्टिविटी में कैसे जाएं, जिसके कारण हमारा किसान जो मेहनत करता है उसको लाभ हो। किसान का स्वभाव क्या है?
कोई भी चीज उसके पास लेके जाओ, वे आउटराइट कभी रिजेक्ट नहीं करता है। देखते ही नहीं नहीं बेकार है, ऐसा नहीं करता है। उसी प्रकार से वो आउटराइट सिलेक्ट भी नहीं करता है। आपकी बात सुनेगा, 10 सवाल पूछेगा, 50 बार देखेगा, 3 बार आपके पास आएगा, वो अपना दिमाग खपाता रहेगा, लेकिन फिर भी स्वीकार नहीं करेगा। किसान तब स्वीकार करता है जब वो अपनी आंखों से सफलता को देखता है। ये उसका स्वभाव है। और इसलिए जब तक किसान के अंदर आप विश्वास नहीं भरते, किसान तुरंत हिम्मत नहीं करता है, सोचता है। एक बात हमें माननी होगी कि हमारे कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव लाना जरूरी हो गया है। और प्रयोग करके देखिए। मैं विश्वास से कहता हूं कि आप मैं जो सलाह दे रहा हूं उसको स्वीकार करिए, आपको कभी सरकार के सामने देखने की जरूरत तक नहीं पड़ेगी। हमारी कृषि आत्मनिर्भर बन सकती है, हमारा किसान स्वावलंबी बन सकता है, और हमारे कदम वही होने चाहिए कि वो सरकारों पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। और मैं इसलिए कहता हूं कृषि को 3 हिस्सों में बांट के चलना चाहिए। 1/3 जो आप परंपरागत रूप से करते हैं वो खेती, 1/3 एनिमल हस्बेंड्री, चाहे आप गाय रखे, भैंस रखे, दूध का उत्पादन करें, मुर्गी रखे, अंडे रखे, लेकिन 1/3 उसके लिए आपकी ताकत लगाइए। और 1/3 आप अपने ही खेत में टिम्बर की खेती करें, पेड़ उगाए, जिससे फर्नीचर के लिए जो लकड़ी लगती है ना वो बने। आज हिंदुस्तान को टिम्बर इंपोर्ट करना पड़ रहा है, जंगल हम काट नहीं सकते, तो उपाय यही है। और उसके लिए भी जमीन खराब करने की जरूरत नहीं है। आज हमारे देश की हजारों लाखों हेक्टेयर भूमि कहां बर्बाद हो रही है। 2 पड़ोसी किसान हो, एक तो हमारे देश में सब छोटे किसान हैं, बड़े किसान हमारे देश में नहीं है, छोटे किसान है। और हमारे देश का पेट भरने का काम भी छोटे किसान करते हैं, बड़े किसान नहीं करते। वैज्ञानिक तरीके से होना, मैं इसका वैज्ञानिक नहीं हूं, मैं इसके लिए कुछ कह नहीं सकता हूं, लेकिन मैं एक विचार छोड़ रहा हूं। इस विचार पर चिंतन हो, सही हो तो आगे बढ़ाया जाए, नहीं है तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को वापस दे दिया जाए, मुझे कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन प्रयास तो हो।